Hello friends, welcome to our channel. Today we are talking about a famous psychologist कोहलर और के सिद्धांत को कहते हैं कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसकी चर्चा करेंगे हम। तो इनको गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्दीमर, कोहलर, कोफा और कुर्ट लेविन। एक्चुअली में वर्दीमर साहब ने जो प्रतिपादन किया था गेस्टाल्टवाद का वो वर्दीमर साहब ने किया था, मगर पहला प्रयोग ये कोहलर ने किया है। इनका ये मैंने फ़ोटो भी लगाई है कोहलर सर की, जिससे कि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। अधिगम सिद्धांतों के क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का सूझ सिद्धांत एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन किया गया है। जो ये क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत आता है यह सूझ सिद्धांत अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी इन्होंने पुस्तक लिखी, ये आप याद रखें, क्योंकि जो स्टेट टी के पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। उनमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, आपका यूके टेट हो गया, एच टेट हो गया, बाकी सी टेट में भी पूछ सकता है। और सी टेट में फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आता है थोड़ा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इनकी पुस्तक थी जो उन्होंने 1959 में लिखी, जिसको आप हिंदी में कहेंगे गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता या पूर्णता। और कोहलर सर का जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। इसे सीखने का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है, उससे के विभिन्न अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि अंगों की अपेक्षा संपूर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो बेसिकली ये सिद्धांत क्या है कि ये इसको अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत इसलिए बोलते हैं कि इसमें समस्या समाधान जैसे बालक करेगा तो सूझ के द्वारा करेगा, या कोई भी, जैसे इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। ये देखिए कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने अपने प्रयोग में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अध्ययन किया। ये देखिए, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। पिंजरे में ये जो इनकी कैसे से पूरा इन्होंने प्रयोग किया वो लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपैंजी को बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गईं कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था, और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए। चिंपैंजी केलों तक नहीं पहुंच सकता था। केलों को देखकर चिंपैंजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ों की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। यकायक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ों पर गई और उसने केलों और छड़ी के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। ये देखिए, ये सूझ यानी कि यहाँ पे काम कर गई। उसने छड़ों को उठाया, अचानक दोनों को एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया। उन छड़ों की सहायता से केलों को अपनी ओर खींच लिया। इस प्रकार कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण या प्रत्यक्षीकरण करता है, उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है अपनी स्वयं की सूझ के द्वारा। और संक्षिप्त में क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना और क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि है। इसकी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण, ये इसकी विशेषताएं हैं सिद्धांत की। सबसे पहले समझ में स्थिति का सर्वेक्षण करता है कोई भी व्यक्ति। समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान केंद्रीकरण करना। हिचकिचाहट विश्राम यानी कि हिचकिचाहट को ख़त्म करना, उसके बाद ध्यान का केंद्रीकरण करना। परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना, अनुक्रियाएं करना। प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर अन्य अनुक्रिया करना। मतलब कि आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, आप कोई भी समस्या समाधान के लिए कोई भी प्रयास कर रहे हैं, अगर वो सफल नहीं होता तो आप दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, फिर दूसरा वे ट्राई करेंगे। उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। अब आपको एम तो आपको याद रहना ही चाहिए कि किस समस्या क्या है। यकायक उपयुक्त अनुक्रिया का अभिव्यक्ति करना, अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना,
जो अनुकूलित अनुक्रिया है, मतलब कि जिससे समस्या समाधान हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति करना। समस्या के आवश्यक पहलू पर ध्यान देने एवं अनावश्यक पहलुओं को त्याग देने की योग्यता को आना, ये भी इम्पोर्टेंट है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है 5 संप्रत्ययों पर कार्य करता है। पहला लक्ष्य, दूसरा बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्संगठन। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का शिक्षा में योगदान, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका शिक्षा में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का शिक्षा में छात्रों को क्या फ़ायदा हो सकता है इस सिद्धांत का, या फिर आप गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, कोफा और वर्दीमर, कुर्ट लेविन, उनको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह सिद्धांत सीखने में रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है। ये देखिए, ये रटने के सिद्धांत और आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत पर विरोध करता है। ये कहता है जब समस्या आपके सामने आएगी तभी आप रिएक्ट करें उसी हिसाब से, अपनी सूझ का प्रयोग करके, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके। अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि जब आप स्वयं से समस्याओं को हल करना सीखेंगे तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। बेसिकली यहाँ ये कह रहा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत किसी विषय के वस्तु उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से सहयोगी। क्रो एंड क्रो भी एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा है इस सिद्धांत के लिए कि विषय की वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से यह सहयोगी है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है तथा अंक गणित और रेखा गणित की समस्याओं के हल में भी यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता रखता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेखा गणित समस्याओं के हल में भी कौन सा सिद्धांत उपयोगिता रखता है, तो आपको ऑप्शंस में कोहलर होगा और सूझ या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दे दिया जाएगा, तो आप उसको सही कर देंगे। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अर्थात छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर रहता है। छात्र किसी नवीन परिस्थिति समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम लेता है। यह सिद्धांत कहता है कि छात्र स्वयं की अंतर्दृष्टि से किसी भी समस्या को सुलझाने में अपनी अंतर्दृष्टि का यूज़ करता है। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की आलोचना, अब जानते ही हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो यहाँ पे आलोचना भी है इसकी। क्या आलोचना है? सूझ का सिद्धांत व्यवहारिक शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है, किंतु इसकी कुछ कमियाँ और जो कि निम्न हैं। पहली कमी जो है वो है अभ्यास के प्रभाव की उपेक्षा। इस सिद्धांत की यह सबसे बड़ी कमी है, अभ्यास के प्रभाव की उपेक्षा करता है, केवल तर्क, सूझ आदि को ही महत्व देता है। बेसिकली इसमें अभ्यास की बात नहीं कही गई पूरे सिद्धांत में, यह इसकी आलोचना है। जैसे कि आपको याद होगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत। स्किनर के भी सिद्धांत में अभ्यास को महत्व दिया गया है। पावलोव के भी सिद्धांत में जो है उसमें भी कहीं ना कहीं बात आती है अभ्यास की, परंतु सूझ के सिद्धांत में कहीं भी अभ्यास का वर्णन नहीं है, इसलिए इसकी यह आलोचना है। अंतर्दृष्टि को यकायक मानना, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आलपोर्ट। दूसरी आलोचना यह है कि अंतर्दृष्टि को यकायक मानता है। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक आलपोर्ट का मानना है कि सूझ क्रिया अचानक न होकर क्रमिक होती है। तो बेसिकली गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वह अचानक से होती है, क्रमिक ना होकर अचानक होती है। ये भी आलोचना है इस सिद्धांत की। अब यहाँ पे ये कोहलर सर का सिद्धांत ख़त्म होता है। मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन कोहलर से आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बाकी आगे मैं और भी अगर कोई पॉइंट होंगे वो आगे बताता हूँ मैं आपको। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। और जो भी इसको पसंद आया हो वीडियो यार, सब्सक्राइब सो सम लव टू दिस चैनल, सब्सक्राइब को ज़रूर करके जाएं आप, ज़रूर ही ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।